हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉफुल नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। क्या होता है एजेंट, क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, क्या इसके एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, कितने टाइप्स के एजेंट हैं, ये सभी हम लोग इसी लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ एजेंट। According to the section 182 of the Indian Contract Act 1872, an agent is a person employed to do an act for other person or represent another, ये दो बार आ गया है, ठीक है, इसको कट करेंगे, इन डीलिंग विथ थर्ड पर्सन। तो सेक्शन 182 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग एजेंट वो पर्सन है जो किसी और पर्सन के लिए काम करता है या फिर किसी और पर्सन को रिप्रेजेंट करता है थर्ड पर्सन के सामने। द पर्सन फॉर हुम सच एक्ट इज डन और हु इज सो रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड प्रिंसिपल। अब जिस पर्सन के लिए काम किया जा रहा है या फिर जिस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं थर्ड पर्सन के सामने, उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट काम करता है। द कॉन्ट्रैक्ट विच क्रिएट रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट इज कॉल्ड एजेंसी। तो जब प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशनशिप का कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है उसको ही हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। अब देखो इसके क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है एजेंसी के, या फिर अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए या फिर एसेंशियल फीचर्स आ जाए तो उसमें आपको यही लिखना है। एसेंशियल एलिमेंट्स में भी आपको यही लिखना है। सबसे पहला है प्रिंसिपल मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। जो प्रिंसिपल है जो कि अपने एजेंट को काम दे रहा है कि तू भाई मेरे बिहाफ पे ये काम कर, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट मीन्स हैव अ कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। उसके पास लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए। क्या कि पहले वो साउंड माइंड का होना चाहिए, यानी कि स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए। एंड दूसरा विद द एज ऑफ मेजोरिटी, और वो 18+ होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। वही प्रिंसिपल जो है काम दे सकता है या अपने एजेंट को रख सकता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल सबसे पहला कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उसके पास कैपेसिटी होना चाहिए। दूसरा है कॉम्पिटेंसी ऑफ एजेंट इज नॉट मैंडेटरी। अब जो एजेंट है, जो पर्सन प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा है, उसकी कॉम्पिटेंसी मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी मीन्स अगर वो कॉम्पिटेंट है भी और नहीं भी है तो भी चलेगा। एनी पर्सन कैन बिकम एन एजेंट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी। कोई भी पर्सन एजेंट बन सकता है प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में। ठीक है, उसकी कॉम्पिटेंसी मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट, मैंडेटरी मीन्स कंपल्सरी। ठीक है, थर्ड है अग्रीमेंट बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। एक अग्रीमेंट होता है बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, उसके बाद में ही काम होता है। अब वो अग्रीमेंट जो है वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस मीन्स ओरल या रिटन, एंड इम्प्लाइड मीन्स बाय द वे ऑफ कंडक्ट या बाय बिहेवियर। ओके, फोर्थ है नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी। एजेंसी में कंसिडरेशन जरूरी नहीं है। कंसिडरेशन जरूरी नहीं है कि पास होगा बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट। विदाउट कंसिडरेशन भी ये काम हो सकता है। द एजेंट रिसीव्स पेमेंट बाय द वे ऑफ कमीशन फॉर रेंडर्ड सर्विस। जो एजेंट होता है वो जो सर्विस देता है उसके बदले में वो उसको कमीशन मिलता है, राइट। नो रेम्युनरेशन इज नेसेसरी व्हाइल अपॉइंटिंग एन एजेंट। एजेंट को अपॉइंट करते टाइम रेम्युनरेशन जरूरी नहीं है। अगर एजेंट विदाउट कंसिडरेशन करना चाहता है तो वो कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एजेंट। एजेंट कितने टाइप्स के हैं वो देखना है। सबसे पहला है स्पेशल या पर्टिकुलर एजेंट। पहले मैं ये सब 6 पॉइंट रीड कर लेती हूँ। स्पेशल या पर्टिकुलर एजेंट, जनरल एजेंट, नॉन मर्केंटाइल एजेंट, मर्केंटाइल एजेंट, सब एजेंट एंड यूनिवर्सल एजेंट। विल स्टार्ट फ्रॉम स्पेशल एजेंट, जिसको हम लोग पर्टिकुलर एजेंट भी कहते हैं। कोई भी आ सकता है एग्जाम में, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, स्पेशल एजेंट, देखो स्पेशल एजेंट के नाम से पता चल रहा है कि स्पेशल है, ये कुछ स्पेशल काम करने के लिए ही रखा गया है इंसान। स्पेशल एजेंट हैज़ ओनली अथॉरिटी टू डू सम पर्टिकुलर एक्ट। वो कोई एक पर्टिकुलर एक्ट करेगा स्पेशल एजेंट, और रिप्रेजेंट हिज प्रिंसिपल इन सम पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, या फिर किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में अपने प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि अपॉइंटेड टू सेल अ प्रॉपर्टी, जैसे एक एजेंट को अपॉइंट किया कि तू सिर्फ प्रॉपर्टी का काम देखेगा, उसका सेल का काम देखेगा, बाकी तुमको कोई काम नहीं करना है। तो सिर्फ उसका यही काम, वो सिर्फ इस पर्टिकुलर एक्ट को देखेगा, इसलिए इसका नाम स्पेशल एजेंट रखा गया है। स्पेशल एजेंट इज लायबल टू ओनली एनी डील फॉर विच इज अपॉइंटेड। वो वही तक लायबल होगा जिसके लिए उसको अपॉइंट किया गया है। दूसरी चीज़ों के लिए, दूसरे कामों के लिए वो जिम्मेदार नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरा है जनरल एजेंट। जनरल एजेंट इज वन हु एम्प्लॉयड टू डू ऑल द एक्ट्स कनेक्टेड विद द पर्टिकुलर बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट। ये एक ऐसा एजेंट है जो सारे काम कर लेता है। जनरल नाम ही देखो, जनरल से समझ में आता है कि जो सब काम कर देता है जो कि बिजनेस या एम्प्लॉयमेंट से कनेक्टेड हो, वैसे वाले का।
ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखो, मैनेजर ऑफ अ फर्म, एक फर्म का मैनेजर सारा काम देख लेता है अपने फर्म का, तो उसको हम लोग जनरल एजेंट कहेंगे। थर्ड है यूनिवर्सल एजेंट। यूनिवर्सल एजेंट इज वन हुज अथॉरिटी इज अनलिमिटेड, जिसकी अथॉरिटी अनलिमिटेड हो। ही इंजॉय एक्सटेंसिव पावर्स टू ट्रांजैक्ट एवरी काइंड ऑफ बिजनेस ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल के बिहाफ पे किसी भी तरह का जो बिजनेस है उसमें वो ट्रांजैक्शन कर सकता है। उसके पास ये अनलिमिटेड अथॉरिटी है। जैसे जनरल एजेंट है, ये कोई पर्टिकुलर बिजनेस या एम्प्लॉयमेंट से ही कनेक्टेड है, लेकिन यूनिवर्सल एजेंट में एवरी काइंड ऑफ बिजनेस हो सकता है। ठीक है। फोर्थ इज मर्केंटाइल एजेंट, सॉरी नॉन मर्केंटाइल एजेंट। नॉन मर्केंटाइल एजेंट इज वन हु डज नॉट यूजुअली डील इन बाइंग और सेलिंग ऑफ अ गुड्स रिलेटेड टू बिजनेस। देखो नॉन मर्केंटाइल एजेंट किसे कहते हैं कि जो एजेंट बाइंग और सेलिंग में डील नहीं करता है। देखो बिजनेस में क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। जब कोई एजेंट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स नहीं कर रहा है तो वो नॉन मर्केंटाइल एजेंट होगा। ठीक है। दे आर कंसर्न विद द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रिंसिपल। ये सिर्फ प्रिंसिपल के राइट्स और ऑब्लिगेशन से ही कनेक्टेड होते हैं बस। देखो एग्जाम्पल देखते हैं। एन एडवोकेट एडवाइज हिज प्रिंसिपल ऑन लीगल मैटर्स। एक एडवोकेट जो है वो अपने प्रिंसिपल को एडवाइस करेगा सिर्फ लीगल मैटर्स पे, उसके बिजनेस से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, उसको कहते हैं नॉन मर्केंटाइल एजेंट। अब है मर्केंटाइल एजेंट। अब मर्केंटाइल एजेंट का मीन्स जिसका लेना देना है, जो कि डील करता है इन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन करता है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, उसको कहेंगे मर्केंटाइल एजेंट। एन एजेंट डीलिंग इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स दैट इज कमर्शियल ट्रांजैक्शंस ऑन द बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो मर्केंटाइल एजेंट के भी टाइप्स हैं। मर्केंटाइल एजेंट के भी डिफरेंट टाइप्स है, इसको भी हम लोग रीड करेंगे एक एक करके। सबसे पहला है फैक्टर। फैक्टर किसे कहेंगे? फैक्टर भी एक मर्केंटाइल, ये देखो सारे मर्केंटाइल एजेंट ही है क्योंकि इसके टाइप्स में है तो सारे मर्केंटाइल एजेंट ही हैं। तो फैक्टर भी एक मर्केंटाइल एजेंट है। टू हुम इट इज वन टू हुम पोजेशन ऑफ गुड्स इज गिवन फॉर सेल। ये एक ऐसा एजेंट है जिसको गुड्स का पोजेशन दिया जाता है सेल के लिए। मीन्स उसको गुड्स दे दिए जाते हैं कि तुम इन गुड्स को सेल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इनके पास भी क्या राइट्स है या क्या नहीं है वो भी पढ़ेंगे। ही सेल्स द गुड्स इन हिज ओन नेम। वो गुड्स को बेच सकता है अपने खुद के नाम पर। ही कैन इशू रिसिट्स ऑफ पेमेंट फॉर गुड्स। वो रिसिट इशू कर सकता है थर्ड पार्टी को फॉर द पेमेंट ऑफ गुड्स के लिए इन हिज ओन नेम, अपने खुद के नाम पर। ही हैज़ अ राइट ऑफ जनरल लीन। लीन मीन्स क्या होता है? लीन मीन्स किसी चीज़ को रिटेन करना, अपने पास रखना। तो उसके पास राइट है कि वो जनरल लीन एक्सरसाइज कर सकता है। देखो लीन भी दो तरीके के होते हैं, एक पर्टिकुलर लीन और एक जनरल लीन। पर्टिकुलर लीन मीन्स पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ही आप अपने पास रख सकते हो, लेकिन जनरल लीन में कोई भी प्रोडक्ट आप अपने पास रख सकते हो अगर डिफॉल्ट करता है सामने वाला तो। ठीक है। एंड ही हैज़ राइट टू इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट डिफॉल्टर इन पेमेंट। और अगर पेमेंट में डिफॉल्ट करता है सामने वाली पार्टी तो वो लीगल प्रोसीडिंग को भी इनिशिएट कर सकता है, यानी कि वो सूट फाइल कर सकता है कोर्ट में। ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रोकर। Broker is a mercantile agent who is appointed to negotiate and make contracts for the sale and purchase of goods on the behalf of principal for commission. Agent वो होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स बनाता है सेल और परचेज के लिए और नेगोशिएट करता है, यानी कि बातचीत करता है। कहने का मतलब कि मिडिल मैन की तरह काम करता है, सेलर और बायर को एक साथ लेकर के आता है। ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। अब इसके पास क्या राइट्स है? देखो ही इज़ नॉट गिवन द पोजेशन ऑफ गुड्स। इसको गुड्स का पोजेशन नहीं दिया जाता है। ठीक है, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है सेल एंड परचेज के लिए नेगोशिएट करके। दूसरा है ही डज नॉट हैव अ लीन। इसके पास लीन भी नहीं है, इसके मीन्स इसके पास राइट नहीं है कि गुड्स को अपने पास रिटेन कर सके। ही मेक्स कॉन्ट्रैक्ट इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल एंड नॉट इन हिज ओन नेम। ये जब कॉन्ट्रैक्ट भी करता है तो ये प्रिंसिपल के नाम पे करता है, अपने खुद के नाम पे नहीं। ही कैनॉट इनिशिएट एनी लीगल प्रोसीडिंग इन हिज ओन नेम। और अपने खुद के नाम पर वो लीगल प्रोसीडिंग को भी शुरू नहीं कर सकता है। ओके। थर्ड इज ऑक्शनियर। देखो ऑक्शनियर, आपने ऑक्शन सुना होगा, आपने कई बार फिल्मों में भी देखा होगा कि ऑक्शन हो रहा है। ऑक्शन मीन्स नीलामी। तो ये भी एक तरीके का एजेंट ही है। ये ऐसा एजेंट है जो कि प्राइस कोट करवाता है। देखो इट इज एन एजेंट अपॉइंटेड बाय अ सेलर टू सेल हिज गुड्स एट पब्लिक ऑक्शंस फॉर रेम्युनरेशन। ये वो एजेंट होता है जो कि पब्लिक ऑक्शन कंडक्ट करवाता है। ये बेसिकली सेलर का एजेंट होता है क्योंकि उन्हीं को अपने गुड्स सेल करने होते हैं ऑक्शन में। सेलर कौन होता है? जिसको अपनी चीज़ें बेचनी होती है।
तो सेलर यानी कि उन प्रिंसिपल के बिहाफ पे ये एक तरह के एजेंट होते हैं। इनकी क्या राइट्स है देख लेते हैं। ही इज़ प्राइमरीली एजेंट ऑफ सेलर बट आफ्टर सेल ही ऑल्सो बिकम द एजेंट ऑफ बायर। ये पहले देखो सेलर के एजेंट होते हैं, जब सेल हो जाती है एक बार तो बायर के एजेंट भी बन सकते हैं, ठीक है। ही हैज़ ओनली अ पर्टिकुलर लीन, इसके पास सिर्फ पर्टिकुलर लीन होती है, मीन्स इसके पास राइट टू रिटेन गुड्स तो होता है लेकिन सिर्फ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे। ये फैक्टर की तरह जनरल लीन नहीं कर सकता है। जनरल मीन्स जो सारे कोई भी गुड्स अपने पास रख सकता है, लेकिन ये सिर्फ पर्टिकुलर गुड्स को ही अपने पास रख सकता है, ठीक है। ही हैज़ राइट टू सू इन हिज ओन नेम फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, ये अपने नाम पर उसके ऊपर केस कर सकता है जो पैसे नहीं दे रहा है उसके ऊपर, ठीक है। फोर्थ है कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट किसे कहते हैं? ही इज़ वन हु बाइज एंड सेल्स फॉर हिज प्रिंसिपल इन हिज ओन नेम एंड रिसीव्स कमीशन। ये वो होता है जो कि बेचता है और खरीदता है गुड्स को प्रिंसिपल के बिहाफ पे अपने नाम पर और उसके बदले में वो कमीशन रिसीव करता है। ही मे और मे नॉट बी इन एक्चुअल पोजेशन ऑफ गुड्स, गुड्स इसके पास हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ है डेल क्रेडिटर एजेंट। देखो डेल क्रेडिटर एजेंट किसे कहते हैं? ऐसा एजेंट जिसको एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है। ऐसा क्यों? इसको क्यों एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है? क्योंकि ये काम भी हटके कर रहा है। क्या हटके काम कर रहा है? ये कहता है अपने प्रिंसिपल को कि अगर पेमेंट में डिफ़ॉल्ट होता है, यानी कि मैं जो गुड्स बेचने जा रहा हूँ और बायर ने अगर पेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर दी, बायर ने पैसे नहीं दिए, तो मैं पे करूँगा। ये गारंटी लेता है कि अगर बायर ने पैसे पे नहीं किए तो मैं पे करूँगा। इसको इसलिए डेल क्रेडिटर एजेंट कहते हैं। इसको एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है, जो सेल का कमीशन है वो तो मिलता ही है, इसके अलावा भी एक्स्ट्रा कमीशन इसको दिया जाता है, ठीक है। मैं रीड कर देती हूँ एक बार। ही इज़ वन हु फॉर एक्स्ट्रा कमीशन गारंटीज हिज प्रिंसिपल दैट द थर्ड पर्सन विथ whom he enters into contract on the behalf of principal shall perform their financial obligation, that is if the buyer does not pay he will pay, okay। सिक्स्थ इज बैंकर। अब आप बोलोगे कि बैंकर कैसे एक एजेंट बन रहा है? देखो, व्हेन द बैंकर्स एडवांसेस मनी टू हिज कस्टमर एज अ लोन, बैंकर इज द क्रेडिटर एंड द कस्टमर इज द डेटर। देखो, जब बैंकर अपने कस्टमर को लोन देता है तो बैंकर क्रेडिटर बन जाता है और कस्टमर डेटर। क्रेडिटर मीन्स जिसको पैसे लेने होते हैं और डेटर मीन्स जिसको देने हैं, राइट। अब देखो, बट द बैंकर एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ हिज customer when he buys or sells securities, collects checks, dividends, bills etc. on the behalf of his customer। देखो, बैंकर बहुत सारे एजेंसी फंक्शंस भी परफॉर्म करता है। बैंक एजेंट भी होता है अपने कस्टमर का। कैसे? बैंक कस्टमर के बिहाफ पे बाय और सेल करते हैं सिक्योरिटीज, यानी कि वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, कलेक्ट चेक्स को कलेक्ट करते हैं, बिल्स पे करते हैं, डिविडेंड कलेक्ट करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ हिज कस्टमर। तो यहाँ पे कस्टमर जो है वो प्रिंसिपल हो जाता है और बैंक हो जाता है एजेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर के बिहाफ पे वो काम करता है बैंक। लास्ट वाला पॉइंट जो हमारा है वो है सब एजेंट। एन एजेंट डिराइव्स हिज अथॉरिटी डायरेक्टली फ्रॉम द प्रिंसिपल। जैसे कि हमको पता है कि एक एजेंट को अथॉरिटी मिलती है डायरेक्टली अपने प्रिंसिपल से, राइट। अ सब एजेंट इज अ पर्सन हु डज हिज वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ एजेंट। मीन्स एजेंट का एजेंट, एक एजेंट है, उसके अंदर में उसने एक और एजेंट रखा है, तो उसको हम लोग सब एजेंट कहेंगे। जो कि काम करता है एजेंट के कंट्रोल के अंडर, उसको सब एजेंट कहेंगे। ही डिराइव्स हिज अथॉरिटी फ्रॉम द एजेंट। वो एजेंट से ही अपनी अथॉरिटी लेता है और एजेंट से ही उसको रेम्यूनरेशन मिलती है, ठीक है। मीन्स बेसिकली मीन्स एजेंट का एजेंट। एक एजेंट है, उसने अपना एक और एजेंट रखा है, उसको कहेंगे सब एजेंट। आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो और समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्रिएशन ऑफ एजेंसी पढ़ेंगे, ओके।